हेलो बच्चों, टुडे आवर टॉपिक इज रिटेंशन. Retention of configuration is the preservation of integrity of spatial arrangement of bond to a symmetric center during a chemical reaction or transformation. Okay, we understand this with the help of a reaction and we just clear it. आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल. अगर हमने एक केमिकल कंपाउंड लिया है जो कि स्टीरियो कंपाउंड है, मीन्स कि कार्बन की चारों वैलेंसियाँ डिफरेंट हैं. यहाँ पे ए बी सी एंड हियर इज एक्स. Now in the chemical reaction, when Y is attached to this compound, Y attached here, then the configuration remains same, only one X is replaced by Y. A, B, C and Y. Here the configuration retains same, so it is called retention process. We take this exam अच्छी तरह और समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. 2-methyl ब्यूटेनॉल 1 और रिएक्ट कराते हैं उसको HCl से. This here it is negative, means कि LIGO रोटेटरी है. ये रिएक्ट करेगा HCl से और यहाँ पे ये बॉन्ड केवल ब्रेक करेगा. इसमें ये वाला कार्बन इसका स्टीरियो सेंटर है. ये बिल्कुल भी इसका कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब नहीं होगा. केवल यहाँ पे एक OH बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे Cl अटैच होगा. इसमें बना फ्लोरो. इस कंपाउंड का नाम है 1-chloro 2-methyl ब्यूटेनॉल ब्यूटेन. ये पॉजिटिव होगा. इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन्वर्ट हो जाती है रिटेंशन में. अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाता है. मीन्स एक LIGO रोटेटरी होगा तो ये डेक्सो रोटेटरी हो जाएगा. लेकिन इसका स्पेशल अरेंजमेंट देखिए, कोई भी बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं हुआ है. केवल एक बॉन्ड टूटा है और दूसरा जो अटैच होना था वो रिएक्शन अटैच हो गया है. तो ऑल द इंटीग्रिटी ऑफ द स्टीरियो सेंटर विल मेंटेन. स्टीरियो सेंटर की पूरी स्पेशल अरेंजमेंट मेंटेन है. जैसा यहाँ है वैसा वहाँ है, बस खाली एक बॉन्ड टूटा है. इसे कहते हैं रिटेंशन प्रोसेस. अब हम लोग आएंगे इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसमाइजेशन टॉपिक.
retention Now our next topic is inversion, retention and decimalization. To understand this, we take a example stereochemical product. Here is X, this compound. Okay. Now Y react to the compound. Y react करेगा तो दो तरीके से कंपाउंड बन सकता है. एक तो y x की जगह ले लेगा, मीन्स कि रिटेंशन कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है. प्रोडक्ट A बनेगा रिटेंशन, और दूसरी तरफ y अगर x के अपोजिट साइड में लग जाएगा, पूरा कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं इन्वर्जन. इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्स हो गया, इन्वर्जन. तो ये प्रोसेस होता है इन्वर्शन का. इसमें कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो जाएगा. अब तीसरा हमको इन दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा. मीन्स कि अगर ये लिबोरोटेटरी है, ये लिबोरोटेटरी है, तो ये डेक्सोरोटेटरी हो जाएगा. और अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट को इक्वल अमाउंट में मिलेगा हमको, तो जो मिक्सचर होगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा, और हमारा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, वो रेसमाइजेशन हो जाएगा उसका. तो ये है इन्वर्जन, ये रिटेंशन और ये रेसमाइजेशन. एक ही हमको रिएक्शन में ये तीन तरीके के प्रोडक्ट मिल सकते हैं. और जब अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो हमको वो कहलाएगा रिटेंशन. और जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा तो रिटेंशन, और इन दोनों का मिक्स प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर. Now we come to the stereochemical aspect of SN1 and SN2 reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ पे क्या अफेक्ट पड़ता है, स्टीरियोकेमिकल क्या अफेक्ट होते हैं. हम पहले SN2 रिएक्शन लेते हैं. विद द एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं. हमने 2-ब्रोमो ऑक्टेन लिया, जो कि एक लिबोरोटेटरी कंपाउंड है. हमने इसमें एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहा. SN2 रिएक्शन में कंपाउंड जो होता है, जो रिएक्शन होता है वो यूनिस्टेप होता है. यहाँ पे ये कंपाउंड आके जुड़ने लगता है, और ये वाला बॉन्ड वीक होने लगता है, फिर ये टूट जाता है और ये वाला बॉन्ड बन जाता है, और इससे न्यूक्लियोफिलिक अटैच हो जाता है. सो ये यहाँ पे है प्रोटीन, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन इसके अपोजिट साइड में आके लगेगा. एक इंटरमीडिएट स्टेशनरी स्टेट होगी, जहाँ पर कि ये जो बीच में स्टीरियो सेंटर कार्बन है, इस साइड में इसका OH बॉन्ड बनना शुरू होगा और इसका Br बॉन्ड टूटना शुरू होगा. तो ये कंप्लीट इन्वर्जन होकर के ऑक्टेन 2 और हमको मिल जाएगा. और अगर ये लिबोरोटेटरी है तो ये डेक्सोरोटेटरी हो जाएगा. सो SN2 रिएक्शन विल प्रोसीड विद inversion process, inversion of stereochemical. And let's take what happened in SN1 reaction. We know SN1 reaction is two-step reaction. SN1 में यही हम सेम कंपाउंड लेते हैं, 2 स्टेप होता है. और फर्स्ट स्टेप में पहले एक कार्बोकैटायन बनेगा, तो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा और Br निकलेगा. ये फर्स्ट स्टेप हो रहा है इसका. तो ये कार्बोकैटायन हमारा यहाँ पे बना, ठीक है. Br निकला, कार्बोकैटायन बना. अब ये जो कंपाउंड है ये
OH है हमारा न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज़ है, वो इस साइड भी लग सकती है और इस साइड भी लग सकती है। इसीलिए हमको जो मिक्सचर मिलेगा वो एक रेसिमिक मिक्सचर होगा। तो मैंने अपने फर्स्ट प्रीवियस अपने वीडियो में बोला था कि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन में SN2 रिएक्शन जो होता है इन्वर्जन होता है और SN1 रिएक्शन में रेस्पाइरेशन होता है। इसका यही हमने पूरा प्रोसेस समझा। उसके बाद हमने ये आपको क्लियर किया कि अभी SN2 में इन्वर्जन हो गया, आपने देखा OH इस साइड से इस साइड में जुड़ा, Br इस साइड में निकला, बिल्कुल कंप्लीट इन्वर्जन हो गया। लेकिन हमारा SN1 रिएक्शन में ये कार्बोकैटायन बना है, जहाँ पर कि Br जो है या तो राइट हैंड साइड में भी लग सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें जो मिक्सचर मिलेगा वो AB मिलेगा, मीन्स कि रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। जैसे ये है तो CH3 H6H5H13 सॉरी, तो हमें ये हमारा जो OH है वो यहाँ पर भी जुड़ सकता है और दूसरी स्पीशीज मिलेगी हमको यहाँ पर भी हमारा OH जुड़ सकता है। तो ये B मिलेगी, मीन्स कि हमको AB रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ये हो गया हमारा पूरा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 रिएक्शन होगा तो रेस्पाइरेशन हो जाएगा और SN2 होगा तो हमें कंप्लीट इन्वर्जन मिलेगा।